एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है, मेरे जितने भी बच्चे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के साथ शुरुआत में ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी। पहली चीज़, आप लोग स्पेशली जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं, अपनी नीट की प्रिपरेशन को, अपनी नीट की जर्नी को दोबारा से शुरू करने से पहले सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने लास्ट ईयर जो भी गलतियां करी हैं, जिस वजह से आपका सिलेक्शन रुका हो, चाहे वो इरेगुलर प्रैक्टिस रही हो आपकी। बहुत से बच्चे होते हैं शुरुआत के 2-3 महीने बड़े जोश से पढ़े, लास्ट में बहुत जोश से पढ़े, बीच में जोश ठंडा हो गया। बहुत से बच्चे 2 महीने लग के पढ़ते हैं, फिर महीना भर खराब जाता है। तो ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं, ये आपके सिलेक्शन में हिंड्रेंस का कारण बनी। या फिर जो भी XYZ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कम करी, फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो भी कारण रहा हो, आप अपने आप को बेहतर समझते हैं उस चीज़ में। सबसे पहला काम हमें यही करना है, बाकायदा कॉपी के अंदर अपने सारे नेगेटिव पॉइंट्स कि लास्ट ईयर ये कारण रहे हैं जो मेरे सिलेक्शन में हिंड्रेंस का कारण बने हैं, उनको एक नोटबुक पर लिखेंगे एंड मेक इट श्योर कि वो गलतियाँ हम इस साल रिपीट नहीं करेंगे। एक तो ये काम करना है। दूसरी चीज़, स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए, वो बहुत से बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, मैम मैं क्या वापस से लेक्चर लगाऊं, मुझे क्या नोट्स बनाने चाहिए। बिल्कुल आपको सब कुछ वो करना चाहिए जो टीचर बोलता है। ड्रॉपर्स जो होते हैं या फिर 12th में जो है, आपको ये तो पता चल जाता है कि यार ये रटने वाली चीज़ है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे याद रहती है, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, जब करंट चलेगा तब याद रहेगा, बाद में मैं भूल जाऊँगा। जैसे इकोलॉजी के अंदर हम देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वनरल स्पीशीज़ का जो चार्ट है, ठीक है, नेशनल पार्क कौन किसके लिए फेमस है, वो वाली जो चीज़ है। ठीक है, अपन एनवायरमेंटल इश्यूज़ में देखते हैं तो जो क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ, कुछ डेट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं ट्रीटीज़ का, ये सारी चीज़ें जो आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भूल जाते हो और इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होता है। जो रटने वाला जो सेक्शन है, जैसे जैसे आपका चैप्टर हो जाता है, उस समय भले ही रटा हुआ भी हो, उसका एक चार्ट बना के अपने कमरे की दीवार पर ज़रूर चिपकाएं। उसको रोज़ आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करना, और ऐसी चीज़ें जो आपको रटी नहीं जा रही हो उनको चार्ट बना के अपनी दीवार पे चिपकाना है। उनको याद करने की कोशिश कभी ना करें। ये बिल्कुल ये इसमें वो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। हनुमान चालीसा बहुत बच्चों को कंठस्थ होती है, ठीक है, सुंदरकांड कंठस्थ होता है। आप जिस भी धर्म में बिलीव करते हो, ऐसे बहुत सारे मंत्र होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको कंठस्थ है, जिसको हमने कभी याद करने की कोशिश नहीं करी। हनुमान चालीसा जिस भी बच्चे को आज की तारीख में याद है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने कि आज मैं हनुमान चालीसा के 2 पेज रट्टा लगाऊंगा, फिर मैं 2 पेज रट्टा लगाऊंगा, फिर मैं 2 पेज रट्टा लगाऊंगा, ऐसे याद की हो, किसी ने नहीं की होगी। और आप करके देख लेना, जिसको नहीं याद हुआ ऐसा करेगा तो उसे कभी याद होगी भी नहीं। लेकिन हमें हनुमान चालीसा कैसे याद है? मैं बुक में देख के पाठ करता था, रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था, इतनी बार पढ़ी कि वो अपने आप याद हो गई, मुझे पता भी नहीं चला वो कब याद हो गई। या फिर रोज़ हमारे घर में कोई गाता था, मैं सुनता था, मुझे पता भी नहीं चला वो कब याद हो गई। ऐसे ही याद होती है ये चीज़ें। बायोलॉजी में भी जो रटने वाली चीज़ें हैं, उनको इसी तरीके से हम याद करेंगे, तभी हमारे को याद रहेंगी, अदरवाइज़ याद रहेंगी भी नहीं। वो यही कॉन्सेप्ट काम करता है। आप अपनी कमरे की दीवार पर वो चार्ट बनाकर चिपकाएं, उसे याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मेक इट श्योर, लेकिन दिन में 4 बार वो चार्ट पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम भी मत लगाओ। सुबह उठते ही सबसे पहले एक्टिविटीज चार्ट को पढ़ना, रात में सोने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ना है, खाना खाने से पहले एक बार पढ़ लेंगे, बीच में जो 1-2 ब्रेक लेते हैं उसमें हम पढ़ लेंगे। ऐसे करके दिन में 4 बार कम से कम वो चार्ट पढ़ना है बस, और याद नहीं करना। आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये प्रैक्टिस आप महीने भर 2 महीने करोगे ना, वो पढ़ोगे बस, याद करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप पूरे साल भर वो चीज़ नहीं भूलोगे। जैसे मैंने आपको हनुमान चालीसा वाला एग्जाम्पल दिया ना, हम याद नहीं करते, हमने पढ़ा, हम उसे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें वो वैसे ही याद रहता है। ये कॉन्सेप्ट उसी तरीके से काम करता है। तो एक ये अपनी स्ट्रैटेजी में डालें। दूसरा, जो बच्चा ई-सरल ऐप पर मेरे सेशंस लगा रहे हैं उनको ये पता होगा, ये प्रैक्टिस क्योंकि फॉलो करवा भी रही हूँ, आई विल मेक इट श्योर। जो नहीं भी लगाते, मैं चाहूँगी वो भी इस चीज़ को एक ये काम करें। जैसे आप जो भी चैप्टर करते हैं, ठीक है, पहला चैप्टर जो भी हुआ आपका, फिर दूसरा चैप्टर जो भी हुआ, ये सब आप उसका मॉड्यूल लगाते होंगे, आप सब उसका PYQs प्रैक्टिस करते होंगे, तो आपको एक ये आइडिया लग जाता है। नीट का प्यार लगा लो उस चैप्टर का, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
मैंने आपको मॉड्यूल सॉल्व करने का तरीका बता रखा है। टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट की तरह देना है, मार्किंग सिस्टम के साथ करना है। जिसको मार्किंग सिस्टम, टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉड्यूल सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में डिमांड जनरेट कर देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो जब हम इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, तो आपको उस चैप्टर की अपनी वीकनेस ऑलरेडी पता लग जाएंगी। यार इस चैप्टर में मुझसे ये थ्योरी मेरी अभी भी वीक है, इसके क्वेश्चन मुझसे नहीं होते, ये डेट मैं आज भी भूल जाता हूँ, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैं आज भी भूल जाता हूँ, इस तरीके की गलतियाँ मुझसे होती हैं। तो आपके पास चैप्टर की जब वीकनेस शुरू हो जाए, एक अलग सा रजिस्टर बना के हर चैप्टर की वीकनेस लिखनी है आपको। इस चैप्टर में ये एग्जाम्पल याद नहीं होता, इस चैप्टर में ये डेट याद नहीं रही। एक चैप्टर में मुश्किल से 2 या 3 पेज आपकी वीकनेस होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी मल्टीपल रिवीजन के बाद। ये उसी में नहीं हाईलाइट करना है, एक बाकायदा अलग नोटबुक में लिखना है। इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपके पास अपने वीकनेस का एक वो बनता जा रहा है। और फिर जब बहुत सारा बैक पोर्शन इकट्ठा हो जाता है ना, अभी शुरुआत के 2-3 महीने तो मैनेज आराम से होगा, उसके बाद मैनेज करना मुश्किल होता है। तब मैं आपको एक टारगेट दिया करूँगी आगे, जैसे जैसे मेरे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ आते रहेंगे आपके पास भी, यूट्यूब पर भी टाइम टू टाइम मैं आपको टारगेट दिया करूँगी कि बेटा 2 या 3 पेज उन वीक पोर्शन के ज़रूर पढ़ने हैं। शुरुआत से 3 पेज, फिर 3 पढ़ लिए तो आपके कई चैप्टर रिवाइज होंगे। और ये वो चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं, उस चैप्टर का भी वो सेक्शन जो मेरा सबसे ज़्यादा वीक है, जहाँ पर मैं गलतियाँ करता हूँ। तो आपका कोई चैप्टर वीक नहीं रहेगा। बहुत स्मार्ट वे ऑफ रिवीजन है ये आपका होता रहेगा, चीज़ें आपकी कमांड में आती है। और 3 पेज पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम डेली 3 पेज पढ़ेंगे तो हमारा डेली स्टार्टिंग से वीक पोर्शन रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, चार्ट मैंने लगा रखे हैं तो वो मैं हनुमान चालीसा की तरह रट जाएगी वो मुझे। मैंने वीक पोर्शन का चैप्टर की वीकनेस अलग से लिख रखी है, तो वीकनेस बार बार रिवाइज कर लेता हूँ। और स्ट्रेंथ जो है, जो मैं बैक पोर्शन के टारगेट में, वो तो अलग से हो ही रहा है, बाकी वीकनेस तो रोज़ रिवाइज हो रही है। तो बैक पोर्शन का बर्डन कभी नहीं रहेगा, आपका बैक पोर्शन कभी वीकनेस नहीं रहेगा, हमेशा आपकी स्ट्रेंथ ही रहेगा। और अगर इस तरीके से हम अपनी तैयारी करेंगे तो हमारे को कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारा सिलेक्शन रोक सके। तो और भी बहुत सारे वीडियोस आपको समय समय पर स्ट्रैटेजी सेशंस मिलते रहेंगे, लेकिन अभी आज के सेशन से जो 3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ क्या, अगर जो बच्चा कोई ड्रॉपर जो मेरा देख रहा है, जिसने नीट का पेपर अभी दिया था और सिलेक्शन नहीं हुआ और वो दोबारा से तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहला काम तो ये करना है, अपनी तैयारी शुरू करने से पहले बाकायदा पेपर पर लिखोगे कि लास्ट ईयर किस कारण से मैं मक्कारी करी है, मैंने क्या किया है, रेगुलरिटी रही है, किस कारण से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं किए, या फिर मैंने ज़्यादा बुक्स लगा ली, वो भी एक होता है, मैंने ओवर स्टडी ज़्यादा कर ली, NCERT पर उतना ध्यान नहीं दिया। जो भी आपकी कारण रहे हैं सिलेक्शन रुकने के, उनको लिखोगे एंड मेक इट श्योर कि वो गलती इस साल रिपीट ना हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ सब बच्चे इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय समय पर मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितने लोग आज से इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और जो हनुमान चालीसा वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, कितने लोग उस चीज़ से अग्री करते हैं और अब हम इसे बायो में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। Thank you. Bye-bye. See you in the next video.